एक लंबे वीकेंड के बाद आज जरूर हम खुलने जा रहे हैं, लेकिन फ्राइडे सेशन में अच्छी खासी मजबूती के बीच ही बंद हुआ। बेंचमार्क इंडिसेस स्ट्रांग मोमेंटम के साथ खुले जरूर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट एशियन पीयर्स की तरफ से काफी हद तक रिबाउंड मिलता हुआ दिखा। निफ्टी बुलिश नोट्स पर खुला और उसी के साथ साथ पॉजिटिव मोमेंटम जो है थ्रू आउट द डे जारी रहा। बैंक निफ्टी भी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाता रहा ड्यूरिंग द एंटायर सेशन, और ब्रॉडर मार्केट्स भी बेंचमार्क इंडिसेस की तर्ज पर अच्छा खासा एक्शन दिखाते हुए हमने नजर आए। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक भी काफी ज्यादा मोमेंटम था और कई सारे सेक्टर्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स मजबूती का रुझान दिखा रहे थे। निफ्टी की क्लोजिंग की तरफ अगर बढ़े, टेक्निकली निफ्टी ने बुलिश कैंडल थ्रू आउट द डे फॉर्म की, मेंटेन की, और उसके बाद हमने देखा 22,800 के लेवल्स के आसपास ही क्लोजिंग दिखाई। निफ्टी के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनके पास है, नई स्ट्रैटेजी जो बनाना चाह रहे हैं, डिम्पी स्ट्रैटेजी उनके लिए बताएं। सामने चार्ट के जरिए मैं पॉइंट्स रखूंगा, आप एक बार जरा निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा। उसके अंदर हमने आपको डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई हुई है। एक आदमी सामने उठ के ये भी हमसे कह सकता है कि ये ज़्यादा टेक्निकल्स है या ज़्यादा डाटा ओरिएंटेड है। मेरा ऐसा मानना है कि इस समय मार्केट कुछ इस तरह की, अगर आप डाटा की लीक को थोड़ा भी छोड़ के इमोशनल बैकग्राउंड पे चले जाओगे ना, तो बाजार आपको डिच मार सकता है। कैसे? क्या आपको कल्पना थी क्या 125% तक के टैरिफ चाइना के ऊपर लगेंगे और चाइना भी यूएस के ऊपर लगा देगा? ऐसा किसी को भी नहीं था। सबको पता था 10, 20, 30%, मैक्स टू मैक्स 50% तक जाएगा, लेकिन 100% भी पार हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए ये बात सच है कि आपको डाटा की लाइन को पकड़ के रखना पड़ेगा, और इसलिए मैं आपको चार्ट सुबह सुबह दिखाता हूँ, सारे के सारे डाटा को एक एक पॉइंट करता हूँ। जिसको मैं खुद देखता हूँ वही मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसको मैं नहीं देखता आपके सामने बोलता तक नहीं हूँ मैं। फिर आप अपने वित्तीय सलाहकारों से उसके बारे में ज़रूर पता करें, जानकारी लें। हम एक व्यू पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं, और मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं जाता। अगर ये हो जाएगा तो फिर ये होगा, अगर ये होगा तो फिर ये होगा। जो सामने दिख रहा है उसी को देखो बॉस, प्रेजेंट में जियो, भविष्य में नहीं। अब आते हैं सामने, देखो आप ये चार्ट अगर आप देख रहे होंगे तो गौर से देखिएगा, डॉट डॉट वाली लाइन है, और इस लाइन को हमने 22,800 के आसपास बात रखी है। ये 22,800 के आसपास इसने क्लोज भी किया है। आज गैप मिलेगा, हो सकता है हम इस गैप को हरे वाली लाइन से टकराएं। ये कौन सी लाइन है बॉस? ये है 23,000 की, और इसके ऊपर वाली ये येलो कलर की लाइन कौन सी है? ये 23,362 की है। ये बात क्लियर है कि मार्केट को गैप मिलेगा, और एक गैप, तीसरा गैप होगा। एक वाला ये है, एक ये गैप हो गया, और एक आज मिलने जा रहा है। तो 3 गैप मार्केट्स के पास ऑलरेडी आएंगे, तो मार्केट थोड़ा बहुत टकरा के हो सकता है रुक भी जाए। ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको बोला है कि 23,200-300 के रेंज तक ये बाइंग ऑन डिप्स का बाजार है। ये तोड़ फोड़ वाला मार्केट नहीं है। ये 22,800 को जल्दी जल्दी तोड़ेगा नहीं। कौन सा लेवल हो गया? ये वाला लाइन। ऊपर जाते में 2 रेजिस्टेंसेस हैं 23,200-300 तक। इसलिए बाजार की, अगर आज मैं ओपन गिफ्ट निफ्टी के लेवल को ओपन में जोड़ भी दूं ना, तब भी आप 23,200-300 की रेंज को पार नहीं करोगे। तो आपको टकराना पड़ेगा, पार करने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी। इसलिए ये आपको ऊपर नीचे करना है टिल 23,200 तक। आई रिपीट माई सेल्फ, 22,800 से लेके 23,200 के बीच में मार्केट का एक चर्निंग बैंड है। सेल ऑन राइज, बाइंग ऑन डिप्स, बाइंग ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज। इसके 400 पॉइंट में आप करते रहना। जिस दिन 22,800 वीक हो जाएगा, यानी कि ये लाइन वीक हो जाएगी, फिर से मार्केट्स थोड़े वीकनेस वाले मोड पे आ जाएगा। जिस दिन 23,200 पार हो जाएगा, मार्केट में अगर एक्सपायरी जिंदा रही, यानी कि 3-4 दिन 5 दिन रहे डेरिवेटिव एक्सपायरी को, तो ये बाजार को और तेजी से उड़ाएगा, और इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी 23,800 तक भी जा सकती है। बट कंडीशन अप्लाइड, 2-4 दिन में 23,200 को तोड़ना होगा, नहीं तो ये फोर्स एक्सपायरी का आपके ज्यादा काम नहीं आ पाएगा। ये मैं सारा कुछ आपके सामने रख रहा हूं। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हायर द विक्स है, 400 पॉइंट का स्विंग अगर निफ्टी पे नहीं आएगा तो विक्स जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। एक और चीज, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी निफ्टी ज्यादा खराब नहीं है। निफ्टी अभी भी 1 के नीचे चल रहा है। 1 के नीचे चलने का मतलब अभी भी हम थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो मार्केट के पास गुंजाइश है। नए और पुराने लोगों को क्या करना है? नए वालों को तो थोड़ा मौका देख के करना है कि अगर आपको जैसे आज का गैप है तो आप क्या करोगे, 23,100 पे आप मान लो खुले, फिर आपके पास ज्यादा पाने को नहीं है तो वेट करो आप। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको छोड़ना नहीं, आप अपने 22,800 का ट्रेलिंग कर लो,
और 23,200 पे अगर आपको जमता है तो प्रॉफिट बुक करो, नहीं जमता तो ऊपर की रेंज के लिए भी खड़े रहो। ध्यान रखना 22,800 के नीचे जाते हैं हम हल्के हाथ से वीक होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शंस ट्रेडर्स वालों के लिए, क्योंकि आज गैप बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मौका छूट जाएगा। आप थोड़ा देख के काम करना। ऑप्शंस वाले आज थोड़ा रुक भी जाएंगे तो कोई गुरेज नहीं है।